रोशनी की मात्रक क्या है? ए कैंडेला, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी फ्लक्स। सही जवाब सी लक्स। इसका हम आगे और डिटेल्स जानेंगे। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ल्यूमेन प्रदीप्त फ्लक्स का मात्रक है। लैंप की दक्षता को व्यक्त किया जाता है ल्यूमेन प्रति वाट में। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? ए 70%, बी 90%, सी 50%, डी 10%। सही जवाब बी 90%। अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली में प्रकाश 90% ऊपर और 10% सतह पर पड़ता है। किसी वस्तु पर 10% ही प्रकाश पड़ेगा जब यह अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के सिस्टम में रहेगा तब। किसी उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर है? ए 1, बी अग्रगामी, सी पक्षगामी, डी 0। इसका सही जवाब है ए 1। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है? ए तांबा का, बी कार्बन का, सी चांदी का, डी टंगस्टन का। इसका सही जवाब होगा डी टंगस्टन का। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है? ए करंट को कम करना, बी पावर फैक्टर को सुधारना, सी समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना और डी चमक बढ़ाना। इसका सही जवाब होगा सी समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना। सोडियम लैंप का प्रयोग होता है? ए वाचनालय के लिए, बी रास्तों के लिए, सी ऑडिटोरियम के लिए और डी पुस्तकालय के लिए। इसका सही जवाब है बी रास्तों के लिए। कौन सा लैंप एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के लिए सर्वाधिक उचित है? ए तंतु लैंप, बी मेटल हैलाइड लैंप, सी सीएफएल लैंप, डी एलईडी लैंप। इसका सही जवाब है मेटल हैलाइड लैंप। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग होता है? ए वाचनालय के लिए, बी घरों के लिए, सी उद्योगों के लिए, डी विज्ञापनों में। इसका सही जवाब है डी विज्ञापनों में। साधारण श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं? ए 100, बी 80, सी 60 और डी 40। का सही जवाब है सी 60। इसका हल आगे दिया गया है। सॉल्यूशन में देखेंगे सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट होता है। बल्ब की निर्धारित वोल्टेज 4 वोल्ट होता है। क्योंकि श्रृंखला क्रम में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग कुल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, इसलिए 4 बल्ब बराबर 240 वोल्ट, इसलिए 240 में 4 से भाग देंगे तो 60 बल्ब निकलेगा। अतः बल्बों की कुल संख्या 60 होगी। प्रकाश तंतु किस परिघटना पर आधारित है? ए व्यक्तीकरण, बी परिक्षेपण, सी विवर्तन और डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे इसका सही जवाब होता है सी डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। किसी लैंप परिपथ में प्रज्वलक का प्रयोग किया जाता है? ए ट्यूबलाइट, बी एलईडी लैंप, सी धातु हैलाइड लैंप और डी एचपीएमवी लैंप। इसका सही जवाब है डी एचपीएमवी लैंप। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। घनाकार ठोस की ऐसा इकाई है? ए स्टेरेडियन, बी रेडियन, सी डिग्री, डी लक्स। इसका सही जवाब है ए स्टेरेडियन। किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है? ए मर्क्यूरी लैंप, बी आर्क लैंप, सी सोडियम वाष्प लैंप और डी फ्लोरोसेंट लैंप। इसका सही जवाब है बी आर्क लैंप। बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप प्रकार क्या है? ए एलईडी लैंप, बी हेलोजन लैंप, सी सोडियम वाष्प, डी फ्लोरोसेंट लैंप। इसका सही जवाब है बी हेलोजन लैंप। कार्बन तंतु लैंप का प्रचलित तापमान है? ए 2100 डिग्री सी, बी 2000 डिग्री सी, सी 1800 डिग्री सी और डी 2200 डिग्री सी। इसका सही जवाब है सी 1800 डिग्री सी।
किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को कहा जाता है? ए प्रकाशमान तीव्रता, बी प्रदीप्ति, सी प्रकाशमान फ्लक्स और डी चुंबकीय विकिरण। इसका सही जवाब है बी प्रदीप्ति। कौन से स्विच का प्रयोग सजावटी लैंप सर्किट के लिए किया जाता है? ए फ्लैशर, बी ड्रम स्विच, सी फ्यूज और डी 6 वोल्ट लैंप। इसका सही जवाब है बी ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है? ए 0, बी अनंत, सी 100 ओम, डी 1000 ओम। इसका सही जवाब है बी अनंत।